आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ मुकम्मल, दिल्ली के लिए हुए रवाना। दिल्ली रवानगी से कबल डाउन टाउन का किया दौरा, छठे पातशाही गुरुद्वारे में टेका माथा। शहीद पुलिस एहलकार मुदस्सिर शेख के अहल खाने से भी की मुलाकात। अमित शाह ने बारामूला में तारीखी रैली से किया खिताब। साबिक सरकारों पर अमित शाह ने खूब बरसाए तनकीदों के तीर। गुपकार मॉडल को अमित शाह ने हथियार और पत्थर वाला मॉडल दिया करार। अमित शाह की तनकीद पर गुपकार इत्तेहाद की जानिब से पलटवार हुआ शुरू। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके दिया करारा जवाब। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह के तनकीदों का दिया जाएगा जवाब। बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की जीत वाला त्यौहार शाम होते ही हुआ शुरू। मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा का त्यौहार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रावण के पुतले को किया जा रहा है नजरे आतिश। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। शुमाली कश्मीर जिला बारामूला में आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक मेगा रैली से खिताब किया। इस दौरान अपने बयान में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी और अलायदगी पसंदी का खात्मा चाहती है और जम्मू कश्मीर को हकीकत में जन्नत बनाना चाहती है। उन्होंने बारामूला में आज एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को मोदी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको मोदी हुकूमत जड़ से ख़त्म करेगी। इस दौरान उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान से बात नहीं करेगी बल्कि जम्मू कश्मीर से वाबस्ता जवानों और लोगों से बात करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहा कि आप मेन स्ट्रीम में आइए और भारत की तामीर और तरक्की का हिस्सा बनिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में 70 बरस हुकूमत की, वो आवाम को हिसाब दें कि यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि उनकी इन रहनुमाओं और इनकी पार्टियों ने इख्तिदार में रहकर रिश्वतखोरी की और अपने घर आबाद किए, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। इस मौके से उन्होंने गुपकार मॉडल पर भी ठहर ठहर कर तनकीदों के तीर बरसाए और गुपकार मॉडल को सीधे तौर पर नौजवानों के हाथों में पत्थर और बंदूक से जोड़ते हुए गुपकार एक मॉडल को आवाम के सामने बारामूला की रैली में उन्होंने पेश करने की कोशिश की। मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अब तक 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, BDC और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, 30,000 मित्रों, कश्मीर के घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा, बंदूक पकड़ाई और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। दहशतगर्दी से मोदी जी ने लगभग कश्मीर को मुक्त कर दिया है। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, दहशतगर्दों का साथ गांव में भी कोई देता है तो उसको समझाइए, उसको वापिस लाइए, उसको मेन स्ट्रीम में लाइए। दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कश्मीर का भला नहीं होने वाला।
कश्मीर का भला जमहूरियत से होने वाला है, कश्मीर का भला इंडस्ट्री लगने से होने वाला है, कश्मीर का भला एड्स लगने से होने वाला है। आप लोगों को ये करने आया हूं कि धारा 370 के कारण मेरे गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या बताइए? मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनावों के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता था। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और अब एसटी का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने कायम बनाया जस्टिस शर्मा का है, इसने फिर से एक बार एससी, एसटी, ओबीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर जातियों को जोड़ा। और मैं आज कहने आया हूं गुर्जर, बकरवाल और मेरे पहाड़ी भाइयों को इसके तहत अब आरक्षण मिलने लगेगा। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में से अलगाववाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त हो और जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बनकर रहे, वो हम चाहते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बड़े विनम्र भाव से अपील करना। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की अवाम की सुनिए। गुपकार मॉडल ने क्या दिया? पुलवामा का अटैक करा दिया। और आज मोदी जी ने क्या कहा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया। गुपकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जाजम बिछाकर यहां पर ला रहा है। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। मित्रों, युवाओं के लिए गुपकार मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है, हाथ में मशीन गन है। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है? IIM है, IIT है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बारामूला की रैली में खिताब के दौरान गुपकार मॉडल को दहशतगर्दी, पत्थरबाजी और मिलिटेंसी के बहुत करीब लाकर पेश किया है। उन्होंने नौजवानों के हाथों में पत्थर और बंदूक थमाने को गुपकार मॉडल बताते हुए तनकीद की। गुपकार पर इस अंदाज में तबसरा हो और उमर अब्दुल्ला खामोश रहें, ये शायद ही मुमकिन हो सकता है। आज फिर उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और साथ में 2 तस्वीर भी शेयर की। वो दोनों तस्वीर दिल्ली में पीएम मोदी के साथ गुपकार इत्तेहाद के मुलाकात की है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर की ऑल पार्टी मीटिंग थी, लेकिन इसमें गुपकार के तमाम लीडरान करीब करीब मौजूद थे। खुद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वगैरह इस मीटिंग का हिस्सा थे। यानी ये गुपकार मॉडल और मोदी मॉडल एक फ्रेम में नजर आ रहा था। उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह की तनकीद पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गुपकार मॉडल आतंक वाला मॉडल है तो फिर इस मॉडल के साथ पीएम मोदी और सीनियर रहनुमाओं की मीटिंग कैसे? उन्होंने दिल्ली में दावत क्यों दी? उन्हें दिल्ली में क्यों दावत दी जाती है मीटिंग के लिए गुपकार मॉडल को? उन्होंने अमित शाह को यह भी याद दिलाया कि जिस पुलवामा सानहे की बात आज कर रहे थे और गुपकार मॉडल बता रहे थे, वो सानहा तब पेश आया था जब जम्मू कश्मीर मरकज के कंट्रोल में था और सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राजभवन से क़यादत कर रहे थे। उस वक्त गुपकार मॉडल की हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं थी। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान कर दिया है कि अमित शाह की तरफ से उठाए गए तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट के जरिए अमित शाह के खिताब पर तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे सवालों का जवाब देने के लिए अपनी तकरीर वक्फ करते हुए वजीर दाखिला भूल गए कि मुफ्ती साहब सिर्फ 3.5 साल के लिए वजीर आला रहे और जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए उनके काम क्या कुछ हैं, उस सिलसिले में उनकी सर्टिफिकेट हमें उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है। 2018 से बराह रास्त जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करने के बाद भी बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय खानदानी हुक्मरानी का गलत सलत रिकॉर्ड।
जिला पुंछ की तहसील मंडी में एसटी मोर्चा जम्मू कश्मीर के नायब सदर हाजी मोहम्मद अशरफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कल राजौरी के मकाम पर जिस तरह से उन्होंने गुज्जर और पहाड़ी दोनों के तबकों को मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया वो अच्छा फैसला था, अच्छा तरीका भी था, क्योंकि गुजर तबका के लोगों में यह खतरा था कि उनके हक के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। लेकिन कल और आज वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से गुजर तबका के लोगों को वाज़ेह कर दिया गया कि गुजर तबका के लोगों के हुकूक छीनने नहीं जाएंगे और पहाड़ी कबीला के लोगों को उनके हुकूक दिए जाएंगे। हम तय दिल से भारतीय जनता पार्टी अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह जी का और पूरी इनकी काबीना का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का और अपने एमपी साहब जुगल किशोर जी का और अपने गुलाम अली साहब का, जो एमपी साहब हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने कल बहुत अच्छे तरीके से दोनों पार्टियों से डील किया। उसमें हमारे गुजर बकरवाल लोग भी बहुत गए हुए थे और अपने पहाड़ी लोग भी आए हुए थे और सबको अपनी अपनी तमन्ना थी। पहाड़ी लोग ये चाहते थे कि आज हमें एसटी मिलेगा तो और ये गुजर लोग ये चाहते थे कि आज हमारे से एसटी छीनी जाएगी। आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने राजभवन श्रीनगर में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है और जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की तरफ से उठाए गए इस्लाही इक़दामात के बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने प्रेजेंटेशन पेश की, जिसको वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खूब सराहा। इस मौके से उन्होंने डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी को जम्मू कश्मीर में सूफी मज़ारात को हमवार करने और तरक्की देने के लिए हुकूमत की तरफ से तमाम दरकार मदद का यकीन भी दिलाया। अवामी बहबूद के लिए वक्फ असासों को पैदावारी इकाइयों में तब्दील करने की पॉलिसी को भी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खूब सराहा है। तारीख के इस अहम मोड़ पर भी अगर हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक से गुरेज किया और अपने हुकूक की बहाली के लिए खड़े नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेंगी। वक्त का तकाजा है कि नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के लिए एक पुरअमन, पुरसुकून और तामीर और तरक्की पर मबनी माहौल पीछे छोड़ने के लिए हम इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें और अपने हुकूक के हुसूल के लिए यक ज़बान हो जाएँ। इन बातों का इजहार सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खित्ते चनाब के 4 रोज़ा दौरे के दौरान मरवा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मफादात, एहसासात और लोगों के नेक इरादों व ख्वाहिशात का एहतराम और रियासी अवाम के जमहूरी और आइनी हुकूक की बहाली के लिए बरसरे जद्दोजहद है और अल्लाह के फजल करम और अवाम के इश्तराक से मुस्तकबिल में भी अपने बेलौस अवामी खदमात जारी रखेंगे। इस मौके से उन्होंने मरकज़ी सरकार पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के दावों पर चुन चुन कर तनकीद की है। आज देखिए हालत क्या है, तेल की कीमत कहां पहुंच गई, गरीब कहां पहुंच गया, गरीब का जीना हराम हो गया है। बेरोजगारी तो अल्लाह ही ने कहा सारे हिंदुस्तान में, किसी हमारा इलाका नहीं है, सारे हिंदुस्तान में बेकारी बढ़ रही है। कल आपने आरएसएस के उस लीडर का बयान भी देखा होगा, उसे कहा बेचैनी है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे पहाड़ों में बेकार हैं, उनके माँ बाप क्या करेंगे? वो नहीं खुदकशी करेगा तो क्या करेगा? क्या कहता है जब वो चलता है, कहता है मैं अपने बाप को क्या दूंगा, मैं अपनी मां की दवाइयां नहीं खरीद सकता। ये हाल है हमारे वतन का। और अगर ये लड़ाई जो रूस और उस मुल्क की हो रही है, अगर वो बढ़ गई तो अल्लाह जाने क्या हाल होगा। इसे मांगिए अल्लाह से, को अल्लाह या अल्लाह हम गुनाहगारों पे अब रहम कर, अमन ला इस दुनिया में, उसी हम कर सके, हम निकलेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये बात याद रखिएगा। कोशिश से डिलिमिटेशन को
Bitti bakın. Bakın tabi, yol saat, bu sani geçiyor. Ama az, bu harcayı, doğru benim mi? Yum sur mül hitmi, yum ani pengen per yum propaganda karan çı, yum şal taras toy havan çı, hoş करजो आज गया रिकन पड़ता है क्यों नहीं करे वोटर लिस्ट बस खसन तात्मुचुन सही नाव छाकिम छुन आधार कार्ड सुसुई का चासुन पाया से खड़ा जैसे नाव हुट अलग जगह नहीं नंबर हम क्या चाहते हैं 2 वक्त की इज्जत की रोटी अपने बच्चे आबाद अपना इलाका आबाद हम किसी की हुकूमत तो नहीं चाहते हम किसी का तख्त तो नहीं चाहते हम किसी का ताज या उसका घर तो नहीं चाहते हर एक यही चाहता है। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।